एक बड़ा सवाल ये है कि देवेंद्र यादव बैठे हैं धरना में, अभी भूख हड़ताल में। सवाल ये है कि उनका कहना हर चीज़ें भिलाई की प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है। प्राइवेटाइज करने वाली जो बात आई, कांग्रेस सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन नहीं है वो। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें क्या किया, जिस जमीन को 10 रुपए में दी जा सकती थी उस जमीन को वो 20 रुपए में देने की तैयारी कर रहा है। एक समय था कि भिलाई स्टील प्लांट के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स लाइन लगाकर खड़े होते थे, बड़े बड़े अप्रोच लगते थे। हाँ, बड़ी बड़ी अप्रोच लगा करती थी। नहीं पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है, भिलाई स्टील प्लांट ने अपने स्कूलों में उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक हैं, उनकी जगह निम्न तबके के लोगों को जो क्लर्कल स्टाफ में भी रहे उनको उन्होंने स्कूल का टीचर बना दिया। सने सने स्कूल बंद होते गई, लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर मुड़ गए। बात देवेंद्र यादव से संबंधित है। देवेंद्र यादव एक तरफ वो बोलते हैं कि मेरा ये आयोजन आंदोलन सत्याग्रह का राजनीतिक नहीं है। यदि राजनीतिक आंदोलन नहीं है तो सांसद जी ने जब पत्र लिखा है और 10 दिन का समय भिलाई स्टील प्लांट को दिया है तो 10 दिन का देवेंद्र यादव को इंतजार करना था। भिलाई की जनता के साथ विश्वासघात किया है और सांसद जी के 10 दिनों के समय देने के समय को ध्यान में रख के उसका राजनीतिक लाभ लेने का फायदा उठाया है। ये बोल सकते हैं कि देवेंद्र यादव ने जो है वो ये पब्लिसिटी स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है। बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है देवेंद्र यादव का। कभी वो टैंकर के सामने खड़े होकर नहाना, क्या 2 दिन पहले घर से नहा के नहीं आया था क्या वो पंडाल में जब बैठा तो? या एक व्यवस्था बना के नहा नहीं सकता था? खुले टैंकर के सामने नंगे बदन नहाना क्या मैसेज देना चाहता है वो? एक अंडरवियर पहन के वहाँ नहा रहा है, जनता को क्या बताना चाहता है? उसकी फोटो खींच के लोगों को बहुत दुर्भाग्यजनक है। विधायक की कैटेगरी में नहीं है। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिला को वीआईपी जिला कहा जाता है और इसी वीआईपी जिला में स्थित है देश का सबसे बड़ा स्टील कंपनी यानी कि भिलाई स्टील प्लांट। और इन दिनों भिलाई टाउनशिप में क्या चल रहा है, आप सभी दर्शक जो भिलाई दुर्ग के रहने वाले हैं या छत्तीसगढ़ के रहने वाले हैं सभी अच्छे से जानते होंगे कि इन दिनों एमएलए साहब जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। तमाम मुद्दों को लेकर बीएसपी से उनकी कई सारी मांग है, जनता की तरफ से ये सवाल उनके पास में है और बीएसपी के अधिकारियों से उम्मीद कर रहे हैं कि वो उनके पास तक पहुंचेंगे और समस्या का समाधान करेंगे ताकि जो है जनता भिलाई टाउनशिप में रहने वाली खुशहाली के साथ में रह सके। ये तमाम चीजें चल रही हैं, लेकिन इसके पीछे पूर्व में और क्या क्या चीजें जो भिलाई स्टील प्लांट को लेकर हुई हैं, चाहे वो रिटेंशन के मामले हो, चाहे वो तमाम मामले जो चल रहे थे इन दिनों में वो मामले हो, ये सब मामलों की डिटेल जानकारी हम आपको बताएंगे क्योंकि फिलहाल सीजी भास्कर की टीम मौजूद है भिलाई स्टील प्लांट के चेंबर ऑफ कॉमर्स अध्यक्ष साहब हमारे साथ में है। भिलाई स्टील सिटी के चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष साहब ज्ञानचंद जैन जी। सर, पिछले बार हमने आपसे बिजली बिल को लेकर चर्चा किया था और इस बार एमएलए साहब जो है वो भूख हड़ताल पर बैठे हैं, क्या कहना चाहेंगे? शुरुआत इसी से करते हैं। देवेंद्र यादव जी शहर के सम्मानित विधायक हैं जी। और उनका ये सत्याग्रह शहर की जनता को परेशान करने वाला है। परेशान करने वाला शब्द इसलिए क्योंकि सम्मानित सांसद आदरणीय श्री विजय बघेल जी और आदरणीय पूर्व विधानसभा अध्यक्ष श्री प्रेम प्रकाश पांडे ने भिलाई स्टील प्लांट के डायरेक्टर इंचार्ज पीसी महापात्रा से 13 तारीख को मुलाकात की। 13 तारीख की मुलाकात कौन सी? 13 दिसंबर 2025। इस मुलाकात में उन्होंने बीएसपी के कर्मचारियों का रिटेंशन, भिलाई स्टील प्लांट से जुड़े टाउनशिप के व्यापारियों का लीज नवीनीकरण का मामला गंभीरता से उठाया और बहुत सारे मुद्दे थे। बाकी मुद्दे तो मैं समझता हूँ कि यहाँ के अधिकारियों के बस का नहीं है, वो दिल्ली लेवल के ही मुद्दे हैं। ये जो दो मुद्दे जो हैं जिस पे इस्पात मंत्री जी से भी चर्चा हुई समय समय पर, उन्होंने माना कि शहर के लोगों के साथ गलत हो रहा है और इसका रिजल्ट हम बहुत जल्द आपको देंगे। 3 माह पूर्व जो बैठक दिल्ली में हुई थी उसके बाद बिहार के चुनाव आ गए। बिहार के चुनाव के बाद में और एक कोई कार्यक्रम बीच में आ गया, उसके कारण मीटिंग नहीं, पार्लियामेंट आरंभ हो गया। इस कारण हमारी बैठक इस्पात मंत्री जी के साथ फिर से नहीं हो पाई और सांसद जी की जो चर्चा हुई, सार्थक चर्चा, उसमें इस बात का उल्लेख आया है कि दिल्ली लेवल पे पॉलिसी बदलाव की प्रक्रिया चल रही है। जहाँ तक मामला रिटेंशन से जुड़ा हुआ है,
रिटेंशन के मुद्दे को देवेंद्र यादव और कांग्रेस के कुछ बड़े नेता और भारतीय जनता पार्टी के भी किसी नेता ने इस बात को कहा था। किसी ने 9 दिन, किसी ने 90 दिन, किसी ने 6 माह में लीज 6वां फेज लाने की बात की थी। लीज तो आया नहीं। इस उम्मीद में जो बीएसपी के कर्मचारी बैठे हुए थे कि 6वां फेज आएगा और हम लोग अपने मकान का सपना पूरा करेंगे, वो नेताओं के दलदल में झूलते रहे। परिणाम ये हुआ कि रिटायरमेंट के बाद में भिलाई स्टील प्लांट ने उनको रिटेंशन में आवाज़ दिया, जिसमें 6 महीने का, किसी को 11 महीने का जो भी समय निश्चित किया, उस समय में उनको खाली करना था। खाली इसीलिए नहीं हुआ क्योंकि ये इस उम्मीद में बैठे थे कि आज नहीं तो कल लीज में आएगा और नहीं तो भी और अन्य कर्मचारियों की तरह हमको भी इन मकानों को लाइसेंस में परिवर्तित कर दिया जाएगा। भिलाई इस्पात संयंत्र ने मालूम नहीं क्या कारण है किराया बढ़ाने का। किराया बढ़ाया तो ऐसा बढ़ा दिया कि जो कर्मचारी दे ना सके। रिटेंशन के कर्मचारियों को जिनको 1,500, 2,000, 3,000 रुपये पेंशन मिलता है, उनको 24 रुपये प्रति वर्ग फुट आप किराया लोगे तो 15 से 25,000 रुपये तक के इनके मकानों, छोटे छोटे मकानों का किराया होता है। मतलब एक तरीके से समझ लीजिए कि मैनेजमेंट खुद चाहता है कि कर्मचारियों को परेशान करो, सेवानिवृत्त कर्मचारियों को, और उनसे मकान खाली करवाओ। बीएसपी की पॉलिसी समझ के बाहर है कि वो आखिर मकानों को खाली करा के करना क्या चाहती है। एक बड़ा सवाल ये है कि देवेंद्र यादव बैठे हैं धरना में, अभी भूख हड़ताल में। सवाल ये है कि उनका कहना हर चीजें भिलाई की प्राइवेटाइजेशन की ओर जा रही है, इसे लेकर भी बड़ा सवाल उठा रहे हैं। और जैसे आपसे चर्चा हो रही थी तो आपने बताया था कि सांसद ने जो है वो 10 दिन का समय उनसे मांगा था, उनको दिया था। तो वो 10 दिन के पहले ये कैसे आ गए भूख हड़ताल पर? 10 दिन वेट भी कर सकते थे। 10 दिन वेट करना आपकी बात से मैं सहमत हूँ। देखिए, प्राइवेटाइज करने वाली जो बात आई वो कांग्रेस सरकार की देन है, भारतीय जनता पार्टी की सरकार की देन नहीं है। वो कांग्रेस की सरकार में मनमोहन सिंह ने सार्वजनिक उपक्रमों को निजी हाथों में देने का फैसला लिया। हाँ, ये सच है कि उस समय लगाम कांग्रेस अपने हाथ में रख रही थी और आपको उपक्रम सौंपने की तैयारी कर रही थी, या कारखाना, अस्पताल, स्कूल, जो भी बीएसपी अपने एसेट देना चाहती है वो देने की तैयारी थी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने इसमें क्या किया कि उस लगाम को भी कंट्रोल से अलग कर दिया और व्यापार करने की नीति अपना दी। जिस जमीन को 10 रुपए में दी जा सकती थी, उस जमीन को वो 20 रुपए में देने की तैयारी कर रहा है। तो जो 20 रुपए में खरीदेगा वो उस जगह पर 20 रुपए निकालने की कोशिश करेगा और व्यापार करने की कोशिश करेगा। समझ ये होनी थी कि मैत्री गार्डन, स्कूल, अस्पताल, इनको इनसे बचा देना था। यदि इसको बचा दिया जाता तो यहाँ की जनता को इन सेवाओं का लाभ, चाहे निजी संस्था दे चाहे भिलाई इस्पात संयंत्र दे, लाभ मिल जाता। क्योंकि अब तो स्कूल ही बेसिक एग्जांपल अगर आप लेंगे, हाँ, तो आज पेरेंट्स भी बीएसपी स्कूल में अपने बच्चे नहीं भेजना चाहते। हाँ, नहीं भेजना चाहते इसलिए एक समय था कि भिलाई स्टील प्लांट के स्कूलों में बच्चों को पढ़ाने के लिए पेरेंट्स लाइन लगाकर खड़े होते थे, बड़े बड़े अप्रोच लगते थे। हाँ, बड़ी बड़ी अप्रोच लगा करती थी। नहीं पढ़ाने के पीछे रीजन क्या है? भिलाई स्टील प्लांट ने अपने स्कूलों में आप विशिष्ट शिक्षकों की भर्ती नहीं की। जो उच्च शिक्षा प्राप्त शिक्षक हैं उनकी जगह निम्न तबके के लोगों को, जो क्लर्कल स्टाफ में भी रहे, उनको उन्होंने स्कूल का टीचर बना दिया। सने सने स्कूल बंद होते गई, लोग प्राइवेट स्कूलों की ओर मुड़ गए और भिलाई स्टील प्लांट की लापरवाही का ही परिणाम है कि करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भिलाई स्टील प्लांट का जवाहरलाल नेहरू अनुसंधान चिकित्सा केंद्र आज झूल रहा है। सरकार के पैसे भी लग रहे हैं और कर्मचारियों को उसका लाभ भी नहीं मिल। बात देवेंद्र यादव से संबंधित है। देवेंद्र यादव को इंतजार करना था। एक तरफ वो बोलते हैं कि मेरा ये आयोजन, आंदोलन, सत्याग्रह का राजनीतिक नहीं है। यदि राजनीतिक आंदोलन नहीं है तो सांसद जी ने जब पत्र लिखा है और 10 दिन का समय भिलाई स्टील प्लांट को दिया है, तो 10 दिन का देवेंद्र यादव को इंतजार करना था। इंतजार करने के बाद सांसद जी से देवेंद्र यादव को मुलाकात करनी थी कि भैया आपने इस काम को नहीं किया है, अब मैं अपना पंडाल लगा रहा हूँ। तो शहर की जनता देवेंद्र यादव के साथ जुड़ जाती
उन्होंने भिलाई की जनता के साथ विश्वासघात किया है और सांसद जी के 10 दिनों के समय देने के समय को ध्यान में रख के उसका राजनीतिक लाभ लेने का फायदा उठाया है। ये बोल सकते हैं कि देवेंद्र यादव ने जो है वो ये पब्लिसिटी स्टंट है, राजनीतिक स्टंट है। बिल्कुल राजनीतिक स्टंट है देवेंद्र यादव का। कभी वो टैंकर के सामने खड़े होकर नहाना, क्या 2 दिन पहले घर से नहा के नहीं आया था क्या वो पंडाल में जब बैठा तो? या एक व्यवस्था बना के नहा नहीं सकता था? खुले टैंकर के सामने नंगे बदन नहाना क्या मैसेज देना चाहता है वो? एक अंडरवियर पहन के वहाँ नहा रहा है, जनता को क्या बताना चाहता है? उसकी फोटो खींच के लोगों को बहुत दुर्भाग्यजनक है। विधायक की कैटेगरी में नहीं है। सस्ती लोकप्रियता पाने के लिए, जैसे हाउस लीज के मकानों में उन्होंने मैं करके मैं आपको मकान का अधिकार दिला रहा हूँ, मैं आपको अपने मकान का मालिक बना रहा हूँ, उसी भाषा में शहर की जनता को फिर परेशान करने की नियत से उनका यह पंडाल काम कर रहा है। तो अब आगे क्या होगा? आगे शहर की जनता पिस रही है। दोनों राजनीतिक पार्टी के नेता श्रेय की होड़ में हैं। देवेंद्र यादव कांग्रेस से जुड़ा हुआ है तो भारतीय जनता पार्टी की केंद्र की सरकार इसका लाभ उसको नहीं लेने देगी। रिटेंशन का मामला स्थानीय मामला है। शहर के नागरिकों को सांसद हो, विधायक हो, पूर्व विधायक हो, जिसमें भी थोड़ी दमकता और दक्षता होती तो अधिकारियों के साथ बैठकर इस समस्या का हल निकाला जा सकता था। लेकिन दोनों पार्टी के नेताओं ने जनता के साथ मेरी भाषा में विश्वासघात किया है और शहर की जनता इन नेताओं को कभी माफ करने वाली। उन्होंने शुरुआत 2 दिन के सत्याग्रह से की थी, नहीं पहुंचे अधिकारी तो 1 दिन और बढ़ाए, लेकिन अब 5वां दिन चल रहा है और आज भी बैठे हुए हैं। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि कल से पंडित धीरेन्द्र शास्त्री जी का कार्यक्रम होना है भिलाई में, तो फिर जिस जगह पे उनका टेंट है वो मुख्य जगह है पार्किंग के लिए, तो हटा दिया जाएगा पंडाल उनका जो लगा हुआ है। बिल्कुल निश्चित रूप से जिला प्रशासन और भिलाई स्टील प्लांट का यह क्षेत्र प्रोटेक्टेड एरिया है। बगैर भिलाई स्टील प्लांट की अनुमति के यहाँ लंबे समय तक पंडाल नहीं लगाए जा सकते। शहर की शांति व्यवस्था को बर्बाद नहीं किया जा सकता। जिला प्रशासन भी मैं समझता हूँ कि इसी लाइन पर काम करेगा। यदि देवेंद्र यादव का स्वास्थ्य धीरे धीरे गिरावट में आता है, उनको उठाया जाएगा, अस्पताल में भर्ती किया जाएगा और पंडाल हटा दिया जाएगा। शहर की शांति व्यवस्था को ध्यान, इसी दिशा में शासन प्रशासन का कार्य होगा, क्योंकि कल से एक बड़ा कार्यक्रम भिलाई में होना है और वो स्पॉट जो है पार्किंग स्पॉट है। गाड़ियों की खड़ी करने की व्यवस्था बाहर से आने वाले लोगों को वहाँ दी जानी है, इसलिए ऐसा लगता है कि पंडाल हटा दिया जाए। और कुछ जानकारी आप? नहीं, धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। भास्कर टीम का धन्यवाद जिन्होंने शहर के हित में मुझे चुना और मेरी बात को। बिल्कुल, हमारे साथ अब हैं राम कुमार गुप्ता जी, जो भिलाई सिटी चेंबर ऑफ कॉमर्स के सलाहकार हैं और लगातार जो है भिलाई के हित में अलग अलग विषय पर जो है मीटिंग चलते रहती है, उनमें मुख्य जो जिम्मेदारी है इनके पास भी रहती है। तो बात कर लेते हैं। जो अभी एमएलए देवेंद्र यादव पिछले 4 दिन से 5 दिन से सत्याग्रह भूख हड़ताल पर है, भिलाई के हित के लिए बात कह रहे हैं, इस विषय में आप लोग क्या, अभी बात चल रही है, क्या कहना चाहेंगे? मेरे हाथ में एक कागज है जी, जिसमें यह डेट दी हुई है 16/7/2019। इसमें लिखा हुआ है कि महापौर एवं विधायक दोनों देवेंद्र यादव है ना। तो ये व्यापारियों की समस्या थी, लीज की लंबे समय से चल रही थी। 2019 में इन्होंने 8-10 अधिकारियों के साथ बैठक की, आयुक्त वगैरह, कलेक्टर वगैरह सब थे, और उसमें इनके अंकित आनंद ने लिखा है राज्य शासन के नियमों के तहत लीज का नवीनीकरण होना चाहिए। 6 साल हो गए, बीमारी को इन्होंने कैंसर का रूप दिया, बढ़ने दिया, लिखा है, मेरे हाथ में कागज है, नोटशीट बनी हुई है। आयुक्त जो थे नगर निगम के, उन्होंने ये नोटशीट बनाई हुई है और इसमें लिखा है कि बीएसपी जो है वापिस नगर निगम दिल्ली में सेल ऑफिस में लिखेगी कि ये जो नियम है, जो लीज के रेट उन्होंने दिए हैं वो बहुत ज्यादा है, उसको सुधार करके वापिस दिया जाए। बीमारी को विधायक जी लगातार विधायक रहे देवेंद्र यादव, बीमारी को कैंसर के रूप में बढ़ने दिया। जब बीमारी पूरे शरीर में फैल गई तो वर्तमान स्थिति में ये पंडाल लगा के बैठ गए कि समस्याओं का समाधान। 6 साल तक इस पत्र में जो आयुक्त ने लिखा था, जो मिनट्स बनी है, उस पर ये अगर कार्रवाई करते रहते
तो ये स्थिति आज नहीं आती, पंडाल लगाने की उनको आवश्यकता नहीं होती। उनको अधिकारियों से कार्य कैसे कराना है, कैसे अपनी बातें मनवाना है, राज्य सरकार उनकी थी, सारी संस्थाएं उनकी थी, उसके बाद उन्होंने कोई कार्य नहीं किया। ये अभी खाली दिखावा लगता है कि वो जनता को खाली हम विधायक हैं, वो दिखना चाहिए रोड में विधायक को, ये वाला कार्यक्रम वो कर रहे हैं। तो मतलब यानी कि पिछले 6-7 साल से वो लगातार विधायक रहे हैं और ये उनके पहले कार्यकाल से जानकारी उनके पास है कि नवीनीकरण कलेक्टर ने जो है बैठक में, मीटिंग में मैसेज दे दिया है कि इसको करना चाहिए, उसके बाद भी अभी तक नहीं हुआ है। तो अब बैठने का रीजन क्या पॉलिटिकल स्टंट ही माना जाएगा? हाँ, सिर्फ पॉलिटिकल स्टंट है, जनता के साथ छलावा किया जा रहा है, गुमराह करके रखें। जो सत्याग्रह भिलाई में पिछले कुछ दिनों से चल रहा है, विधायक देवेंद्र यादव भूख हड़ताल में बैठे हुए हैं और खुले में नहा रहे हैं। इसके अलावा कहना है उनका कि उन्होंने अभी तक कुछ नहीं खाया है और इसके अलावा भिलाई के हित में वो वहां पर बैठे हैं, ऐसा कहना है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारे पदाधिकारी जो अलग अलग क्षेत्र से आते हैं, जैसे हमने ज्ञानचंद जैन जी से बात की है, भिलाई स्टील सिटी के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष हैं, उनका क्या कहना है वो पक्ष भी आपने ये वीडियो में देखा है। बाकी इसके अलावा आप आगे देखते जाइएगा और आपका जो राय है वो भी आप कमेंट करके बता सकते हैं।